Hello बच्चों, let's read this question. This question says that complete the following sentences using option given below as first, second, third, fourth and fifth. First given is E. coli, second given is lichen, third given is mycobiont, fourth given is autotrophic and fifth given is chemotrophic. And question given is dash are the mutually useful association between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and fungal component is known as dash, which are dash and heterotrophic respectively. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों म्यूचुअलिज्म. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज म्यूचुअलिज्म, राइट. अब सबसे पहले जो म्यूचुअलिज्म है बच्चों, ये एक ऐसा इंटरैक्शन है जहां पे दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं. मतलब कि दोनों को ही एक दूसरे से कोई ना कोई फायदा जरूर हो रहा होता है. और म्यूचुअलिज्म का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बच्चों लाइकेन. लाइकेन किस किस के बीच में एसोसिएशन है? तो ये है बच्चों एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. इट इज एल्गी एंड फंजाई, राइट. जो एल्गल कंपोनेंट होता है लाइकन के अंदर उसे हम बोलते हैं फाइकोबायोंट. इट इज फाइकोबायोंट. और जो फंगल कंपोनेंट होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं माइकोबायोंट. माइकोबायोंट. माइको जो वर्ड होता है दैट इज यूज्ड फॉर फंजाई, इसीलिए जो फंजाई की स्टडी होती है उसे हम माइकोलॉजी भी बोलते हैं, राइट. अब ये दोनों एक दूसरे को फायदा कैसे पहुंचाते हैं? तो जो एल्गी है इट इज बेसिकली प्लांट. तो ये क्या करता है? ये बच्चों फंजाई को फूड प्रोवाइड कराता है, राइट. और बदले में फंजाई क्या करती है? तो फंजाई जो है ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल के अंदर उनको एब्जॉर्ब करती है. एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इन द सॉइल उनको एब्जॉर्ब करती है और एल्गी को प्रोवाइड करती है. तो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, राइट. अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं. सो डैश इज द म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. तो क्या है? तो यहां पे आ जाएगा बच्चों लाइकन. सो फर्स्ट डैश में हम भरेंगे लाइकन. The algal component is known as phycobiont and fungal component is known as dash. तो fungal component को हम क्या बोलते हैं? mycobiont. तो second dash में हम क्या भरेंगे? यहां पे हम भरेंगे mycobiont, which are dash and heterotrophic respectively. तो बच्चों थर्ड ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? यहां पे हम भरेंगे autotrophic. ऑटोट्रॉफिक. क्यों? क्योंकि जो एल्गी होती है ये क्या करती है? ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकती है और फूड प्रिपेयर करने के बाद ये फंजाई को भी प्रोवाइड करती है. तो थर्ड ब्लैंक में हम भरेंगे ऑटोट्रॉफिक. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में भरा लाइकन, सेकंड में भरा माइकोबायोंट और थर्ड में भरा ऑटोट्रॉफिक. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.